हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले कि सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था KW का एक्सप्रेशन, जिसको आप बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था pH क्या होती है एंड POH क्या होती है, और छोटा सा प्रूफ हमने देखा था कि pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट हेडिंग मैंने बनाई है वो है सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ pH। ठीक है, कि pH की बेसिस पर कुछ टाइप्स होती हैं सॉल्यूशंस की। वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनको हम देख लेते हैं ज़रा। सो पहली जो टाइप्स है जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, pH की बेस पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन आप किसको बोलते हैं। अब इस सॉल्यूशन ऑफ pH 7 या POH भी क्या हो 7 हो इज़ कंसीडर्ड ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH या POH कितनी हो 7 हो, सो उसे आप क्या बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप है सॉल्यूशन की वो है एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, pH की बेस पे एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है। एसिडिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, ए सॉल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसकी pH 7 से कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है, ए सॉल्यूशन ऑफ pH ग्रेटर देन 7। अब जिस सॉल्यूशन की pH जो है वो 7 से ग्रेटर होगी, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको हम बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये तो थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ pH। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट विच इज़ pH स्केल। ठीक है, बेसिकली लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था ना टॉपिक नंबर, ठीक है, वो pH स्केल ही था उस टॉपिक नंबर का नाम, बट अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी इस लेक्चर में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं pH स्केल को। ठीक है, कि pH स्केल क्या होता है। ठीक, अब pH स्केल होता क्या है बेसिकली, कि ए स्केल ऑफ 0 to 14, 0 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है, 0 से लेकर 14 नंबर्स तक का, दैट इज़
यूज्ड टू स्पेसिफाई, किस लिए यूज़ होता है? टू स्पेसिफाई हाउ एसिडिक और बेसिक ए सॉल्यूशन इज़, के 0 से लेकर 14 नंबर्स तक का एक स्केल होता है जो कि यूज़ होता है डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए कि ये सॉल्यूशंस एसिडिक हैं या बेसिक हैं। ठीक है, अब जैसे देखें आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली क्या है? पीएच स्केल है जिस पर 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से जिस सॉल्यूशन की पीएच लेस दैन 7 होती है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह जिस सॉल्यूशन की पीएच ग्रेटर दैन 7 होगी वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। सो पीएच स्केल जो है बेसिकली एक स्केल होती है जिस पर 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है, और उस नंबर्स को उस नंबर्स के साथ पीएच को मैच करके आप लोग देख लेते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, वो ये कि इस सॉल्यूशन of pH 1 has 10 times higher concentration of H positive ion than that of a solution of pH 2। ठीक है, एंड 100 times than that of a solution of pH 3 and so on। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मैं मतलब आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो, सपोज़ आपके पास सॉल्यूशन है एक S1। ठीक है, S1 एक सॉल्यूशन है जिसमें जो H पॉजिटिव आयन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 1 × 10⁻⁻1। ठीक है, सिमिलरली जो S2 है, ठीक है, उसमें जो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 1 × 10⁻⁻2। इसी तरह से एक और सॉल्यूशन है S3 जिसमें H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कितनी है? 1 × 10⁻³ मोलर। ठीक है जी, अब देखें इस सॉल्यूशन के लिए जब आप pH फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, pH फॉर S1। ठीक है, सो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं pH फाइंड फॉर S1। सो pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। सो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस लॉग ऑफ 1 टाइम्स 10 पावर -7, सॉरी -1, ठीक है। सो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। S1 के लिए pH की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर लेंगे pH फॉर S2। सेकेंड सोल्यूशन के लिए हम pH फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। सो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 टाइम्स 10 पावर -2। सो जो pH की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है जी। सिमिलरली हम लोग pH फाइंड करेंगे फॉर S3 थर्ड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब थर्ड सॉल्यूशन के लिए जो pH का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, एंड अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की, विच इज़ 1 टाइम्स 10 पावर -3, और आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो सोल्यूशन आपने S1 लिया हुआ था, इसमें और S2 की सोल्यूशन के अंदर मौजूद जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है उनमें डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। मींस कि ये जो है 10 टाइम्स ज़्यादा है S2 से, ठीक है। S1 में H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है किससे, S2 से, और 100 टाइम्स ज़्यादा है किससे, S3 से, ठीक हो गया। S1 की जो pH है वो कितनी है, 1 है, S2 की pH 2 है, और S3 की pH 3 है, ठीक है। सो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा जो मैंने राइट किया ऊपर, ठीक है, कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 1 है उसमें मौजूद H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगी किससे, जिसकी pH 2 है, ठीक है, और 100 टाइम्स ज़्यादा होगी उस सोल्यूशन से जिसकी pH 3 है। सो ये आपको अच्छे तरीके से अब क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अब मैं आपको बता दूं कि लो pH वैल्यू मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। जितनी ज़्यादा pH की वैल्यू कम होगी, अब ये तो हमें पता है कि जी pH की वैल्यू जब 7 से कम होगी तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। अब जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी उतना ज़्यादा आप क्या होता जाएगा, सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर हाई pH वैल्यू मीन्स ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो ये हमें क्लियर है कि जब pH की वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी तो सोल्यूशन क्या होगा, बेस होगा। बट जैसे जैसे ग्रेटर होती जाएगी 7, 8, 9, 10 अप टू 14, ठीक है, तो बेस जो होगी वो क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमने कुछ कंक्लूजन्स ड्राइव किए हैं, ठीक है। अब वो कंक्लूजन्स कौन कौन से हैं वो हम सम अप कर लेते हैं इन 2 लेक्चर्स को, कि जी pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7, ठीक है, कि न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होगा उसकी pH क्या होती है, 7 होती है। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि एसिडिक
solutions have pH value less than 7। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में जो pH की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन 7 होती है। इसी तरह से बेसिक सॉल्यूशंस हैव pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो pH की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 होगी। एंड pH एंड pOH वैल्यूज ranges from 0 to 14। pH या pOH की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेकर 14 तक होती हैं। सो ये चीज़ें हम लोगों ने सारी की सारी डिस्कस की। ओके, सो होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।